हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी की यूपी पुलिस के री एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस के री एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के टॉप 70 क्वेश्चन। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम पर डे 5 बजे वाली क्लास में जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 70 क्वेश्चन जिनका क्विक रिवीजन करते हैं वन लाइनर के थ्रू, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज जो हमारे क्वेश्चन लगभग हमारे 210 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 211 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें आपके जीके जीएस के हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, जियोग्राफी, इन सभी के क्वेश्चनों को एक प्रकार से मिक्स करके पढ़ाया जा रहा है वन लाइनर के थ्रू। आप इससे क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो आज जो हमारा क्वेश्चन है उसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो जो सैयद वंश था इसका अंतिम शासक कौन माना जाता है। तो सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह को माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था। तो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला जो सुल्तान था वो कौन था। तो नासिरुद्दीन महमूद था। उसके बाद है मिहिर गुला पराजित हुआ था। जो मिहिर गुला था वो पराजित कैसे हुआ था। तो यशोव बर्मन के द्वारा मिहिर गुला को पराजित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम युग का महान शासक कौन था। तो करिकाल को संगम युग का महान शासक माना जाता है। संगम का तात्पर्य क्या होता है। तो कवियों की गोष्ठी अर्थ होता है वो संगम का अर्थ माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था। तो मदुरै के अंदर हुआ था प्रथम और तृतीय संगम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रथम और तृतीय संगम ये कहाँ पर हुआ था। तो मदुरै के अंदर हुआ था। द्वितीय संगम कहाँ पर हुआ था। तो कपाटपुरम अलवे में हुआ था। द्वितीय संगम आपका कहाँ पर हुआ था। कपाटपुरम अलवे में हुआ था। और प्रथम और तृतीय संगम कहाँ पर हुआ था। मदुरै के अंदर हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम संगम के अध्यक्ष थे। तो प्रथम संगम जो हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे। अगस्त्य ऋषि थे। जजिया कर का प्रचलन किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग आपके अक्सर जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें देखने के लिए मिलता है। जो जजिया कर था ये एक प्रकार से टैक्स लगाया जाता था। तो जजिया कर का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था। तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है गुप्तचर विभाग को संगठित किया था। जो गुप्तचर विभाग था इसको संगठित करने का कार्य किसने किया था। तो अलाउद्दीन के द्वारा किया गया था। गुप्तचर विभाग को संगठित किसने किया था। अलाउद्दीन के द्वारा किया गया था। दो अस्पा तथा सी अस्पा मनसब की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो दो अस्पा और सी अस्पा इन दोनों मनसब की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो जहांगीर के द्वारा की गई थी। चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का किसने चलाया था। चांदी का टंका और तांबे का जीतल इस नाम के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे। तो इल्तुतमिश ने इन सिक्कों का निर्माण करवाया था। इन्हीं के द्वारा ये चलवाए गए थे। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन था। तो वो इल्तुतमिश था जिसने शुद्ध अरबी सिक्कों को जारी करवाया था। ये कहाँ का सुल्तान था। तुर्क सुल्तान माना जाता है। क्या नाम था इसका। इल्तुतमिश इसका नाम माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है। तो गोमतेश्वर की जो मूर्ति है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये आपकी कर्नाटक में स्थित है। हम्बुराबी शासक था। तो बेबीलोन का शासक हम्बुराबी को माना जाता है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है। कर्नाटक में है। और हम्बुराबी कहाँ का शासक था। बेबीलोन का था। अलीनगर की संधि हुई थी। तो अलीनगर की जो संधि है वो कब हुई थी। तो 1757 ईस्वी में हुई थी। घोड़े दागने और हुलिया बदलने का जो शासन चलाया था, घोड़े दागने और हुलिया बदलने का जो कार्य था वो किसके द्वारा चलाया गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया गया था। जिसमें घोड़े दागना प्रमुख कार्य रहता था और हुलिया बदलकर कोई भी जैसे आक्रमण वगैरह करना होता था इसमें बेस बदलकर जो कार्य किए जाते थे। तो ये कार्य किसके द्वारा करवाए गए। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराए गए। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली है ये किसके द्वारा लागू की गई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू की गई थी। विजयनगर की प्रथम राजधानी थी। तो विजयनगर की जो फर्स्ट राजधानी मानी जाती है वो हम्पी को माना जाता है। विजयनगर की जो फर्स्ट राजधानी वो क्या है। हम्पी मानी जाती है। विजयनगर की दूसरी राजधानी क्या थी। तो पेनुकोंडा मानी जाती है। विजयनगर की जो फर्स्ट राजधानी है वो हम्पी है और विजयनगर की जो सेकंड राजधानी है वो किसे माना जाता है। पेनुकोंडा को माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे जिनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी गई थी। उन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगर क्वेश्चन आता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो 1336 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा ही हुई थी। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। जो विजयनगर साम्राज्य है ये कब बसाया गया, तब किसका शासनकाल चल रहा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था।
कृष्णदेव राय के राजगुरु थे व्यास राजा आंध्रभोज कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कृष्णदेव राय को कहा जाता है। कृष्णदेव राय के जो राजगुरु थे व्यासराज आंध्रभोज, ये किसे कहा जाता है? कृष्णदेव राय को कहा जाता है। विट्ठल मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो कृष्णदेव राय के द्वारा करवाया गया था। बहमनी राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो अलाउद्दीन हसन गंगू को माना जाता है। बहमनी साम्राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? अलाउद्दीन हसन गंगू के द्वारा। विट्ठल मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने कराया था। बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो गुलबर्गा थी। बहमनी जो साम्राज्य था इसकी राजधानी क्या मानी जाती है? तो गुलबर्गा को माना जाता है। बहमनी वंश का अंतिम शासक था तो कलीमुल्ला को बहमनी वंश का अंतिम शासक माना जाता है। जो कलीमुल्ला था वह बहमनी वंश का अंतिम शासक माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी। तो जो अकबर थे उन्होंने चित्तौड़ पर विजय कब प्राप्त की थी? तो 1567 ईस्वी में प्राप्त की थी। सिर ए अकबर के लेखक कौन थे? तो दारा सिकोह को सिर ए अकबर का लेखक माना जाता है। सिर ए अकबर एक ग्रंथ था जिसे दारा सिकोह के द्वारा लिखा गया था। तुलसीदास समकालीन थे। तो जो तुलसीदास जी हैं वो किसके समकालीन माने जाते हैं? तो अकबर के समकालीन माने जाते हैं। अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था तो 1562 ईस्वी में अकबर के द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया था। मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किया था तो किसने किया था? अकबर ने किया था। कौन सी प्रथा का प्रवर्तन? मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? अकबर के द्वारा किया गया। दीन ए इलाही, तौहीद ए इलाही, ये धर्म अकबर ने शुरू किए थे। कब स्टार्ट किए थे? तो 1582 ईस्वी में स्टार्ट किए थे। तो दीन ए इलाही और तौहीद ए इलाही किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? अकबर के द्वारा स्टार्ट किए गए थे। कब किए गए थे? तो 1582 ईस्वी में स्टार्ट किए गए थे। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो बीरबल का जो वास्तविक नाम था वो था महेश दास। जो अकबर के दरबार में रहते थे बीरबल, उनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था? महेश दास नाम माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैजी तथा बीरबल था तो अकबर के दरबार में था। फैजी और बीरबल किसके दरबार में माने जाते हैं? तो अकबर के दरबार में ये रहते थे। तुगलक वंश का अंत हुआ था। कब हुआ था तुगलक वंश का अंत? 1412 ईस्वी में हुआ था। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि को तैयार किया था। तो जो भक्ति आंदोलन है इसकी पृष्ठभूमि किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो रामानुजाचार्य के द्वारा इसे तैयार किया गया था। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज कौन था जो मुगल दरबार में उपस्थित हुआ था? तो विलियम हॉकिंस था। ये मुगल दरबार में कब उपस्थित हुआ था? तो 1608 से 1611 ईस्वी के मध्य में उपस्थित हुआ था। तो मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज कौन था? विलियम हॉकिंस माना जाता है। सम्राट जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार यानी जिन्होंने पक्षियों का चित्रण किया था वो कौन थे? तो उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को माना जाता है। ये किसके समय में थे? जहांगीर के समय में थे। ये क्या थे? प्रसिद्ध चित्रकार थे। किसकी चित्रकारी करते थे? पक्षियों की चित्रकारी करते थे। इनका नाम क्या था? उस्ताद मंसूर और अबुल हसन था। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो अरजुमंद बानो बेगम था। क्या नाम था? अरजुमंद बानो बेगम। दिल्ली का प्रमुख लाल किला तथा जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाया गया है? तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है। जो दिल्ली के अंदर लाल किला है और जामा मस्जिद है, ये दोनों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? तो शाहजहां के द्वारा करवाया गया है। ये कहाँ पर स्थित है? दिल्ली के अंदर स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां का जन्म हुआ था तो शाहजहां का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लाहौर के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 5 जनवरी 1592 ईस्वी में हुआ था। तो शाहजहां के जन्म के बारे में अगर पूछा जाता है तो शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर के अंदर हुआ था। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम माना जाता है। शाहजहां की माता का नाम क्या था? तो जगत गोसाई माना जाता है। शाहजहां की माता का नाम क्या था? जगत गोसाई। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम। शाहजहां को कैद करके औरंगजेब ने कहाँ पर रखा था? तो आगरा के किले में रखा था। तो शाहजहां को औरंगजेब ने कैद कर लिया था और कैद करने के बाद उन्हें कहाँ पर रखा था? तो आगरा के अंदर जो किला बना हुआ है, जो आगरा के अंदर रेड फोर्ट बना है, उसके अंदर उन्हें कैद करके रखा था। आगरे का लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो जहां आरा बेगम ने करवाया था। दिल्ली का लाल किला और मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जो दिल्ली के अंदर लाल किला है और मोती मस्जिद है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। जो तानसेन का मकबरा है ये कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर के अंदर स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन के प्रारंभिक गुरु कौन थे? तो तानसेन के जो प्रारंभिक गुरु हैं वो किसको माना जाता है? तो मोहम्मद गौस को माना जाता है तानसेन के प्रारंभिक गुरु। हुमायूं नामा के रचनाकार कौन है? तो हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया है? गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या होता है? तो दारुल इस्लामी होता है। औरंगजेब ने जो जिहाद चलाया था उस जिहाद का अर्थ क्या होता है? तो दारुल इस्लामी होता है।
अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो मीर बकी के द्वारा कराया गया था, जो कि बाबर का सेना नायक था। तो मीर बकी ने जो अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद है इसका निर्माण करवाया था मीर बकी के द्वारा। बाबर का ये सेना नायक था। फतेहपुर सीकरी में स्थित पंचमहल बनवाया है, किसने बनवाया है? अकबर के द्वारा बनवाया गया है। बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया गया है। तो बाबरनामा जो एक पुस्तक है इसका फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया है। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? तो नासरुद्दीन हुमायूं था। हुमायूं का पूरा नाम क्या है? नासरुद्दीन हुमायूं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिषी में विश्वास रखता था। तो ज्योतिषी विद्या के बारे में जो विश्वास रखने वाला व्यक्ति था वो कौन था? तो हुमायूं था, जो कि ज्योतिष विद्या में भी विश्वास रखता था। सप्ताह के 7 दिनों 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। तो ये किसने बनाए थे? हुमायूं ने बनाए थे कि सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं उसमें 7 रंग के अलग अलग कपड़े पहने जाएंगे। ये नियम किसके द्वारा बनवाया गया था? हुमायूं के द्वारा बनाया गया था। 25 जून 1539 में चौसा का युद्ध शेर खां यानी शेर शाह ने पराजित किया था। तो किसको पराजित किया था? हुमायूं को पराजित किया था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुआ है अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम की देखरेख में। तो जो हुमायूं का मकबरा है इसका निर्माण किसकी देखरेख में हुआ? तो अकबर की जो सौतेली माता थी जिनका नाम था हाजी बेगम, उनकी देखरेख में हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया गया था। हुमायूं का मकबरा जिसका दिल्ली में निर्माण कराया गया है, ये किसके द्वारा कराया गया? तो मीरक मिर्जा ग्यास के द्वारा कराया गया था, जो कि प्रधान कारीगर माने जाते हैं। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो जहांगीर का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? शहादरा में स्थित है। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो सलीम था। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था। और इनका मकबरा कहाँ पर है? शहादरा में है। हुमायूं का मकबरा जिसका दिल्ली में निर्माण कराया गया है, कहाँ पर किसके द्वारा कराया गया है? तो मीरक मिर्जा ग्यास के द्वारा कराया गया है। हुमायूं का मकबरा का निर्माण किसकी देखरेख में हुआ? तो अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम की देखरेख में हुआ था। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के वो क्वेश्चन है जो कि आपके टॉप 70 हैं, जिससे आप अपने री एग्जाम के लिए क्विक रिवीजन कर सकते हैं। जल्दी जल्दी आपका रिवीजन हो जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आप वन लाइनर के थ्रू बहुत अच्छे से अपनी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं जो कि आपके जीके जीएस में मिक्स आते हैं उन सभी का बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। आई होप क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, आपको पसंद आ रही होगी। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए ताकि आपके लिए ऐसे ही डेली बेनिफिशियल वीडियोस लाई जा सके, ताकि आप वन लाइनर के थ्रू अपना क्विक रिवीजन कर लें। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत सारे जरूर देखने के लिए मिलेंगे। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो आज के लिए हमारी जीके जीएस के री एग्जाम पुलिस के जो आपका एग्जाम होने वाला है उसकी जीके जीएस की क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।